ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 19 मई 1983 के। मुरली का टाइटल है साक्षी दृष्टा कैसे बने। सर्वशक्तिवान सदा विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा इस पुरानी दुनिया और पुराने राज्य की दुनिया, जड़ जड़ी भूत हुई दुनिया का समाचार सुन रहे थे। बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों को पुरानी दुनिया में कितना सहन करना पड़ता है। आत्मा के लिए मौजों का समय है, लेकिन शरीर से सहन भी करना पड़ता है। अपने राज्य में प्रकृति आप सबकी दासी होगी, वैसे भी दासियां बहुत होंगी और प्रकृति के पांचों ही तत्व सदा आज्ञाकारी सेवाधारी होंगे। लेकिन अपना राज्य स्थापन करने के लिए पुराने को ही नया बनाना है। पुरानी में सेवाधारी बनना ही पड़ता है। अभी की यह सेवा जन्म जन्मांतर की सेवा से मुक्त कर देती है। इस सेवा के फल स्वरूप प्रकृति और चैतन्य सेवाधारी आपके चारों ओर घूमते रहेंगे। हाजिर मालिक, हाजी मालिक, यही सदा मीठा मीठा साज सुनते रहेंगे। इसलिए सदा काल की सर्व प्राप्ति के आगे यह थोड़ा बहुत सहन करना भी सहन करना नहीं लगता। श्रेष्ठ सेवा के नशे और खुशी में सहन करना एक चरित्र रूप में बदल जाता है। भागवत आप सबके सहन शक्ति के चरित्रों का यादगार है, तो सहन करना नहीं लेकिन यादगार चरित्र बन रहे हैं। अभी तक भी यही गायन सुन रहे हो कि भगवान के बच्चों ने बाप के मिलन के स्नेह में क्या क्या किया, गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाओं ने क्या क्या किया। तो यह सहन करना नहीं लेकिन सहन ही शक्तिशाली बना रहे हैं। सहन शक्ति से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। सहन करना लगता है कि खेल लगता है। मन तो सदा नाचता रहता है ना, तो मन की खुशी यह थोड़ा बहुत सहन भी खुशी में परिवर्तन कर देती है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तो जिसको तेरा कहा वह जाने। आप तो न्यारे और प्यारे रहो। सिर्फ जिस समय तन का हिसाब किताब चुकतू करने का पाठ बजाते हो, उस समय यह निरंतर स्मृति रहे कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने। मैं बीमार हूँ, नहीं मेरा शरीर बीमार है, नहीं तेरी अमानत है तुम जानो। मैं साक्षी दृष्टा बन आपके अमानत की सेवा कर रही हूँ। इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा, ट्रस्टी बनना। ऐसे ही मन भी तेरा, मेरा है ही नहीं। मेरा मन नहीं लगता, मेरा योग नहीं लगता, मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। यह मेरा शब्द हलचल पैदा करता है। मेरा है कहाँ, मेरापन मिटाना ही सर्व बंधन मुक्त बनना है। मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, उसकी बुद्धि का ताला खोल दो। सिर्फ उन्हों का क्यों सोचते हो, मेरे के भाव से क्यों सोचते। यह कभी भी कोई बच्चे ने अभी तक नहीं कहा है कि मेरे गांव की व देश की आत्मा का ताला खोलो। कहते मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरेपन का भाव बेहद में नहीं ले आता। इसलिए बेहद की शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखते हुए सर्व के साथ उन आत्माओं को भी देखो। क्या समझा, तेरा तो तेरा हो गया, मेरा कोई बोझ नहीं। चाहे बाप दादा कहाँ भी सेवा प्रति निमित्त बनाएं, तन द्वारा सेवा कराएं, मन द्वारा मनसा सेवा कराएं, जहाँ रखें, जिस हाल में रखें, चाहे दाल रोटी खिलाएं, चाहे 36 प्रकार के पकवान खिलाएं, लेकिन जब मेरा कुछ नहीं तो तेरा तू जानो। आप क्यों सोचते हो। भगवान अपने बच्चों को सदा तन से, मन से, धन से सहज रखेगा। यह बाप की गारंटी है। फिर आप लोग क्यों बोझ उठाते हो। उस दिन भी सुनाया ना कि सब कुछ तेरा करने वाले हो, तो जो बाप खिलाए तो खाओ, पियो और मौज करो। याद करो, सिर्फ एक ड्यूटी आपकी है बस, बाकी सब ड्यूटी बाबा आप ही निभाएंगे।
एक ही ड्यूटी तो कर सकते हो ना। मेरा कहते हो तब मन चंचल होता है। यही सोचते हो ना कि यह मुश्किल बात है। मुश्किल है नहीं लेकिन कर देते हो। मेरेपन का भाव मुश्किल बना देता और तेरेपन का भाव सहज बना देता है। विश्व कल्याण की भावना रखो तो विश्व कल्याण का कर्तव्य जल्दी समाप्त हो जाएगा और अपने राज्य में चले जाएंगे। वहाँ ऐसे पंखे नहीं हिलाएंगे। गर्मी होने के कारण सबको हाथ में रंग बिरंगे पंखे दिए गए थे। तो बाप दादा ने कहा, वहाँ तो प्रकृति आपका पंखा करेगी। एक एक हीरा इतनी रोशनी देंगे जो आज की लाइट से भी वंडरफुल लाइट होगी। सदा आपके महलों में 9 रंग के हीरों की लाइट होगी। सोचो कितनी बढ़िया लाइट होगी। 9 रंग की मिक्स लाइट कितनी बढ़िया होगी। और यहाँ तो देखो एक रंग की लाइट भी खेल करती रहती है। इसलिए सेवा का कर्तव्य संपन्न करो। संपन्न बनो तो अपना राज्य सर्व सुखों से संपन्न राज्य आया कि आया। समझा। आज सभी के जाने का दिन है। बाप दादा भी जल्दी जल्दी करेंगे तब तो जाएंगे। अब तो ट्रेनों के रश में जाना पड़ता है। फिर तो आपके महलों में आगे पीछे अनेक विमान खड़े होंगे। चलाने वाले का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। छोटे से छोटे जीवन में भी चला सकते हो। छोटा बच्चा भी स्विच दबाएगा और उड़ेगा। एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है। विमान भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन आप सब एवर रेडी हो जाओ। स्वर्ग तो तैयार है ही है। विश्वकर्मा ऑर्डर करेगा और महल और विमान तैयार। ईश्वरीय जादू के प्रारब्ध की नगरी है। सभी पंखे हिला रहे थे। तो बाप दादा ने कहा, यह भी अच्छी सीन है फ़ोटो निकालने वाली। ऐसी कोई सभा नहीं देखी होगी जो रंग बिरंगे पंखे हिलाने वाले हों। अच्छा, सदा तेरा तू जानो ऐसे दृढ़ संकल्पधारी, सदा बेहद के सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावनाधारी, सदा हर कर्म याद द्वारा यादगार बनाने वाले ऐसे एवर रेडी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ट्रेनिंग करने वाली कुमारियों से, सभी अपने को बाप की राइट हैंड समझती हो ना। लेफ्ट हैंड तो नहीं हो, राइट हैंड एक हाथ को भी कहते हैं। और दूसरा जो सेवा में सदा सहयोगी होते हैं उसको भी राइट हैंड कहा जाता है। तो सदा सेवा में सहयोगी बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया है ना। वहाँ जाकर भूल तो नहीं जाएंगी। जो भी कारणे अकारणे सेवा में अभी नहीं निकल सकती, वह भी यही लक्ष्य रखना कि हमें सेवा में साथी बनना ही है। सदा हर संकल्प में सेवा समाई हो। जहाँ भी रहो वहाँ सदा अपने को पूज्य महान आत्मा समझकर चलना। न आपकी दृष्टि किसी में जाए, न और किसी की दृष्टि आप पर जाए। ऐसी पूज्य आत्मा समझकर चलना। पूज्य आत्मा की स्मृति में रहने वाली कुमारियों के तरफ किसी की भी ऐसी दृष्टि नहीं जा सकती है। सदा इस बात में अपने को सावधान रखना। कभी भी अपने को हल्की स्मृति में नहीं रखना। ब्रह्मा कुमारी तो बन गई, कभी ऐसे अलबेले नहीं बनना। अभी तो दादी बन गई, दीदी बन गई, नहीं। यह तो कहने में भी आता है, लेकिन है श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, शक्ति रूप आत्मा। शक्ति के ऊपर किसी की भी नज़र नहीं जा सकती। अगर किसी की गई तो दिखाते हैं वह भैंस बन गया। और भैंस जैसे काली होती है तो वह भैंस अर्थात काली आत्मा बन गई। और भैंस बुद्धि अर्थात मोटी बुद्धि हो जाएगी। अगर किसी की भी बुरी दृष्टि जाती है तो वह मोटी बुद्धि भैंस बुद्धि बन जाएगा। क्यों किसी की दृष्टि जाए, इसमें भी कमज़ोरी कुमारियों की कहेंगे। पांडवों की अपनी कमज़ोरी, कुमारियों की अपनी। इसलिए अपने को चेक करो। दादी दीदियों को भी डर इसी बात का रहता है कि कोई की नज़र न लग जाए। तो ऐसी पक्की होना, कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होना। यह सेवाधारी बहुत अच्छा है, यह सेवा में अच्छा साथी मददगार है, नहीं। यह तो इतना करता है, नहीं। बाप कराता है।
मैं इतनी सेवा करती हूँ, नहीं, बाप मेरे द्वारा कराता है, तो न स्वयं कमज़ोर बनो और न दूसरों को कमज़ोर बनने की मार्जिन दो। इस बात में किसी की भी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। पांडव भी बहुत चतुर होते हैं। कोई अच्छी अच्छी चीज़ें ले आएंगे, खाने की, पहनने की, यह भी माया है। उस समय वह माया के परवश होते हैं। लेकिन आप तो माया को परखने वाली हो ना, उस चीज़ को चीज़ नहीं समझना। वह सांप है, सांप ज़रूर काटेगा। यह पाउडर और क्रीम नहीं है, लेकिन सांप है। जब इतनी कड़ी दृष्टि रखेंगी तभी सेफ रह सकेंगी, नहीं तो किसी में भी माया प्रवेश होकर अपना बनाने की कोशिश बहुत करेगी। जैसे शुरू में छोटी छोटी कुमारियों को बाप दादा कहते थे, इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, इतना पानी पीना पड़ेगा, डरना नहीं। तो माया आएगी, बहुत बड़े रूप से आएगी, लेकिन परखने वाले सदा विजयी होते हैं, हार नहीं खाते। तो सभी ने परखने की शक्ति धारण की है या करनी है। देखो, अभी सबका फोटो निकल गया है। पक्की रहना, कुमारियां अगर इस बात में शक्ति रूप बन गईं तो वाह वाह की तालियां बजेंगी। बाप दादा भी विजय के पुष्प बरसाएंगे। अभी देखेंगे रिजल्ट। ऐसे अंगत के मुआफिक बनना, समय पर समझ आ जाना, यह भी तकदीरवान की निशानी है। समय पर फल देने वाला वृक्ष मूल्यवान कहा जाता है। संसार में रखा ही क्या है, चिंता और दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो पक्का सौदा करना। कोई बढ़िया आकर्षण वाली चीज़ें आए, कोई आकर्षण वाले व्यक्ति सामने आए तो आकर्षित नहीं हो जाना। संकल्प स्वप्न में भी बीती हुई बातें याद न आए, जैसे वह पिछले जन्म की बात हो गई, कभी सोचना भी नहीं। पार्टियों से मुलाकात करते अमृत वेला हो गया। देखो, दिन को रात, रात को दिन बना दिया। यही गोप गोपिकाओं का गायन है। महारास करते करते रात से दिन हो गया। यह आप सबका गायन है ना। सदा बाप के स्नेह में समाये हुए स्नेही आत्माएं होना। जितना बच्चे स्नेही हैं, उससे पदम गुणा बाप स्नेही है। ऐसे अनुभव होता है ना। बस सेकंड में सोचो और बाबा हाजिर हो जाते। अच्छा सेवाधारी है ना। सबसे क्विक सेवाधारी बाप हुआ ना। दूसरा आने में देरी लगाएगा, उठेगा, तैयार होगा, चलेगा, तब पहुँचेगा। बाप तो सदा एवर रेडी है। जब बुलाओ सेकंड से भी कम टाइम पर पहुँच जाएगा। सभी की सेवा के लिए सदा हाजिर है, कभी तंग नहीं करते। देखो, अभी भी जितना समय बैठे उतना समय स्नेह में समाये हुए बैठे या थक गए। बाप दादा बच्चों को देख देख खुश होते हैं। बाप ने ठेका उठाया है कि सभी बच्चों को राज़ी करना है, तो अपना ठेका पूरा करेंगे ना। सदा हर एक बच्चा एक दो से प्रिय है, कोई अप्रिय हो नहीं सकता। बच्चे हैं, बच्चे अप्रिय कैसे हो सकते। सब एक दो से आगे हैं। सभी बच्चे राजा बच्चे हैं, प्रजा बच्चे नहीं। आपके जड़ चित्रों के लिए भक्त जागरण करते हैं। कभी तो आप लोगों ने भी किया है, तभी भक्त कॉपी करते हैं। यह जागरण डबल कमाई वाला जागरण है। वर्तमान की कमाई हुई और वर्तमान के आधार पर भविष्य भी श्रेष्ठ हुआ। तो हम कल्याणकारी आत्माएं हैं। हर बात में कल्याण समाया हुआ है, अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप के बच्चे बन गए। चाहे बाहर से अकल्याण का काम दिखाई दे, जैसे मानो एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान हुआ ना। लोग तो कहेंगे अकल्याण हो गया, लेकिन उस अकल्याण में भी संगम युगी आत्माओं के लिए कल्याण भरा हुआ है। नुकसान भी सूली से काटा हो जाता है, बड़े नुकसान से कम नुकसान हो जाता है। इसमें भी सदा कल्याण समझते हुए आगे बढ़ते चलो। ऐसी कल्याणकारी आत्मा स्वयं को समझते हुए चलो। बाप ने अपने समान बना दिया। बाप कल्याणकारी तो बच्चे भी कल्याणकारी। बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। डबल पूजा आपकी है, डबल राज्य आप करते हो। इतना नशा और इतनी खुशी सदा रहे। वाह रे मैं श्रेष्ठ आत्मा, वाह रे मैं पुण्य आत्मा।
वाह रे मैं शिव शक्ति, इसी स्मृति में सदा रहो। अच्छा, आप सबका घर मधुबन है, मधुबन घर से ही पास मिलेंगी परम धाम घर में जाने की। साकार रीति से मधुबन घर है और निराकारी दुनिया परम धाम है। मधुबन असली घर है, जहाँ आप लोग जा रहे हो वह सेवा केंद्र है। घर समझेंगे तो फंस जाएंगे, सेवा केंद्र समझेंगे तो न्यारे रहेंगे। जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बनते हो, उनकी सेवा के संबंध से निमित्त हो। ब्लड कनेक्शन के संबंध से नहीं, सेवा का कनेक्शन है। सदा याद और सेवा में रहो तो नष्टो मोहा सहज ही बन जाएंगे। अच्छा, विशेष सेवाधारी अर्थात हर कार्य में विशेषता दिखाने वाले। सेवाधारी तो सभी हैं, लेकिन विशेष सेवाधारी विशेषता दिखाएंगे। जब भी कोई सेवा करो, प्लान बनाओ तो यही सोचो, सेवा में क्या विशेषता लाई। विशेष सेवा करने से विशेष आत्माएं प्रसिद्ध हो जाती हैं। सदा लक्ष्य रखो, ऐसा कोई विशेष कार्य करें जिससे स्वतः ही विशेष आत्मा बन जाएं। बाप और परिवार के आगे आ जाएं। हमेशा कोई न कोई विशेषता दिखाने वाले। विशेषता ही न्यारा और प्यारा बनाती है ना, तो हर कार्य में विशेषता की नवीनता दिखाओ। सच्चे सेवाधारी सर्व को अपनी शक्तियों के सहयोग से आगे बढ़ाते चलो। इसी सेवा में ही सदा तत्पर रहो। अच्छा, ओम शांति।